In life, there are three kind of realities. First is external reality, second internal reality, and third transcendental reality. Hello and welcome to Inspirational Pathshala, where an ocean of inspiration is waiting for you to unleash your hidden talent. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for doing so. Let's get started. The three realities that I just spoke about are external reality. Whatever we see through our eyes externally is the external reality. वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके घर से लेकर समुद्र, आसमान, कुछ भी. इंटरनल रियलिटी इज़ योर माइंड. माइंड ही आपको बांध कर रखता है, माइंड ही आपको फ्री रखता है. एंड द थर्ड इज़ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी विच इज़ बियॉन्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल रियलिटी, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी. इट टेक्स एजेस टू अचीव दैट रियलिटी. So today it will be just internal reality that I am going to speak about in this video. Internal reality means आपका माइंड आपको फ्री रखता है, माइंड आपको बांध कर रखता है, माइंड आपको डिस्टर्ब रखता है, माइंड आपको हैप्पी रखता है. सो बेसिकली लाइफ में आपको माइंड को एक तरीके से ट्यून करना है ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके. तो एक बार एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक कोच अपना लेक्चर दे रहे थे. तो उन्होंने देखा कि पीछे एक लेडी लेक्चर सुनने की बजाय सो रही थी. तो उन्होंने लेक्चर को बीच में रोका और उस लेडी को पीछे से उठाकर आगे वाली सीट पर आने के लिए कहा. वो लेडी आई और आगे आकर बैठ गई. अब उस लेडी को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब लेक्चर शुरू करने के बाद कोच ने देखा तो उन्होंने फिर से लेक्चर को रोका और उन्होंने उस लेडी से पूछा कि क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है. तो लेडी ने बहुत गुस्से से बोला कि मेरी आपने इतनी इंसल्ट की है दैट आई एम नॉट हैप्पी विद यू. तो कोच ने बोला मैंने तुम्हारी इंसल्ट क्या की, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पीछे से आगे आने के लिए बोला था. तो लेडी ने कहा नहीं, आई एम इंसल्टेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट. तो कोच ने फिर इंक्वायरी की कि मुझे तुम बताओ कि मैंने तुम्हें इंसल्ट कैसे किया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पीछे से आगे आकर बैठने के लिए बोला, उसमें इंसल्ट कहाँ हुई. तो लेडी ने कहा नहीं, यही इंसल्ट है और मैं बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई हूँ. तो कोच ने कहा ओके, लेट्स सी वेयर द इंसल्ट इज़. तो कोच ने उन्हें कहा कि फैक्ट ये है कि मैंने तुम्हें पीछे से आगे आने के लिए कहा. अब तुमने उस फैक्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया कि तुम्हें वो इंसल्ट लगा. तो प्रॉब्लम फैक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी इंटरप्रिटेशन में है. सो इट इज़ योर इंटरनल रियलिटी, आपका माइंड दैट इज ट्रबलिंग यू एंड दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस इन यू. फिर कोच ने पूछा कि क्या मैंने अपनी आवाज़ ऊंची करके तुमसे बात की या क्या मैंने तुम्हें कोई अपशब्द शब्द कहा. तो लेडी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो जब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो पीछे से एक लेडी ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि सर, अगर आप मुझे पीछे से आगे आकर बैठने के लिए कहते तो मेरी हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं होता. आई वुड हैव फेल्ट ऑनर्ड अबाउट इट. और मुझे लगता कि आप मेरी केयर कर रहे हैं. सो इमेजिन सेम सिचुएशन बट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. एक लेडी ने इंटरप्रेट किया कि उसकी इंसल्ट हुई, दूसरे लेडी ने सोचा कि मेरे लिए कोच केयर करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ये लेक्चर बहुत अच्छे से सुनूं और उसको ग्रास्प करूं. The stress was because of the interpretation of the fact, not the fact. So in life also, external situations बहुत कम stress create करती हैं, whereas जो आपको real stress आता है वो आपके internal thought से, आपके mind से आपका genesis होता है उस, और इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल नहीं है. And this is also a fact कि आप लाइफ को एक्सपीरियंस एक्सटर्नली नहीं इंटरनली करते हैं. तो इंटरनली जब लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल माइंड, अदरवाइज लाइफ विल नेवर बी स्ट्रेस फ्री. और जब आप अपने इंटरनल डायनामिक्स को, अपने माइंड के डायनामिक्स को समझ जाएंगे ना कि कैसे आपको उस स्ट्रेस को दूर करना है, कैसे आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करना है, तो लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी, लाइफ इतने अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे that you will enjoy life in a better way. So why don't you control your thoughts? So start working on the internal dynamics and be a dynamic person.
Hope you liked the video. Thank you so much for watching.